नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। सहारनपुर वासियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ। रेलवे स्टेशन पर यात्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों बेहद उत्साहित नजर आए। वोटर लिस्ट में नया अपडेट, चुनाव आयोग ने बीएलओ को निर्देश दिए कि परिवार के केवल निर्धारित सदस्यों का ही विवरण स्वीकार होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। किसानों के लिए ऐतिहासिक राहत, सरकार ने किसान पेंशन योजना के तहत पात्र किसानों की सूची जारी की। नवनिर्दिष्ट लाभार्थियों को नवंबर से डायरेक्ट लाभ मिलेगा। यूपी सरकार की बड़ी पहल, फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत, जिससे ग्रामीण युवाओं को नई नौकरियों और उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। सीएम योगी की घोषणा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ और कानपुर में 1500 करोड़ की लागत से ग्रीन पार्क और इको फ्रेंडली व्यवस्थाओं का विस्तार होगा। टेरर फंडिंग मामले में सनसनी, एटीएस ने फरहान और नासी तोरबा को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 करोड़ की संदिग्ध फंडिंग और अहम दस्तावेज मिले। उज्ज्वला योजना की नई अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी सब्सिडी जारी रखने की गारंटी दी, जिससे गरीब महिलाओं को हर महीने सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी में ऐतिहासिक सभा, पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों लोग जुटे। जनता के लिए छूट, यूपी बिजली विभाग ने नवंबर महीने में बिल जमा करने पर 10% अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। सरधना, मेरठ में उमड़ी आस्था, माता मरियम के महोत्सव पर हजारों भक्तों की भारी भीड़, आयोजन में खास संदेश दिया गया। मंडी समिति में नए नियम लागू, अब किसान अपनी फसल ऑनलाइन बिकवा सकते हैं। सरकार ने ई मंडी प्लेटफॉर्म को विस्तार दिया। पानी संकट से राहत का वादा, इंदौर के सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम ने बजट पास कर शटडाउन तय किया। नायब तहसीलदार बने स्टेट टॉपर, एमपीपीएससी के नतीजे में पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया। सरपंच की बेटी डीएसपी बनी। सीएम मोहन यादव ने बिहार चुनाव एवं सरकारी योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। लाडली बहना योजना में नई राहतों का वादा। प्रसिद्ध ददरी मेले का समय बढ़ाया गया। वाराणसी प्रशासन ने मेले में नए रंग और आकर्षण जोड़ते हुए भीड़ के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की। किसान पेंशन के लिए यूपी सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिससे 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को प्रतिमाह 4000 रुपये पेंशन देने पर विचार चल रहा है। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में विपक्षी गठबंधन को 3 बंदरों की संज्ञा देते हुए बड़ी सियासी तकरार छेड़ दी। सभा में युवाओं की जबरदस्त मौजूदगी रही। बांदा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में हंगामा, पुलिस ने देर रात 51 छात्रों पर कार्रवाई की। छात्रों का प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। यूपी के गोरखपुर में वार्ड विवाद को लेकर विरासत गलियारे के मलबा हटाने गई टीम पर हमला, कर्मचारी का सिर फूटा। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मतदाता सूची पुनरीक्षण में 21 लाख मतदाताओं की घर घर जांच की जाएगी। मृत, स्थानांतरित और दोहरे नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पीएम किसान के तहत नवंबर से किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त सीधे ट्रांसफर होगी। जिलेवार सत्यापन में तेजी लाई गई है। लखीमपुर खीरी में एक युवक की पिता बनने के महज 12 दिन बाद सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में खुशी के बीच मातम छा गया। खाद और बीज की कमी को लेकर संत कबीर नगर में किसानों ने प्रशासनिक दफ्तर का घेराव किया। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकारी नौकरियों की नई भर्तियों और युवाओं के लिए नए रोजगार केंद्रों के उद्घाटन की घोषणा की। झांसी में ज्वेलर्स से फर्जी यूपीआई पेमेंट दिखाकर 50,000 की सोने की चेन लूट का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दोनों आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में 16,505 छात्रों का यूडीआईएसी डाटा ड्रॉप बॉक्स में फंसा। संबंधित शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हुआ। कानपुर में होटल में बीएससी छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। परिजनों ने साथ में रुकी छात्रा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस तफ्तीश में जुटी। पेंशन योजनाओं और सीएम बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के खाते में अगले सप्ताह से बढ़ी हुई राशि भेजने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया। यूपी में 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा। जमीन हस्तांतरण के काम करने वालों को समय रहते आवश्यक काम निपटाने की सलाह दी गई। गढ़मुक्तेश्वर में ऐतिहासिक मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ा। क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। किसानों के नुकसान भरपाई मामले में महाराष्ट्र में एक किसान को मात्र 6 रुपए का मुआवजा मिला, जिसके बाद केंद्र ने बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।
केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत किसानों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपये तय की थी। इस योजना से छोटे एवं सीमांत किसान जुड़ने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजीरपुर AQI 403 रिकॉर्ड हुआ। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। केंद्र के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की अपनी क्रूड ऑयल टैंकर बेड़े की योजना का ऐलान किया है, जिससे तेल आयात की लागत कम होगी। आज से स्कूल असेंबली के लिए प्रकाशित शीर्ष हेडलाइंस में शामिल है। इसरो ने भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कई निजी स्कूल सरकार की पहल योजनाओं का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नए एकीकृत यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम बदलाव स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 100 जिलों में कृषि सुधार एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 35,440 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू होंगी, जिसमें किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आज राजधानी में विभिन्न राज्यों से आए बेंचमार्क के ट्रिपल विवादों के बीच ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत है, टूटने की संभावना नहीं है। मंत्री का बयान। भाजपा के स्थानीय चुनावों में राज्यों संघों में लगभग 75% सीटें बिना मुकाबले जीतने की खबर है। विपक्ष ने इसका विरोध दर्ज कराया है और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए नेशन वाइड DLC कैंपेन 4.0 लॉन्च की है, जिसमें अब तक 52 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चेहरे की पहचान से जनरेट हो चुके हैं। यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दीपावली के अवसर पर मुफ्त LPG सिलेंडर वितरित किए, जिससे त्योहारों में उनके घरों में खुशहाली की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 118 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिससे पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने जा रही है। किसानों के लिए सरकार ने कहा कि 2026 से हर बुजुर्ग किसान को विशेष पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और कृषि सहायता फंड जारी किया जाएगा, जिससे खेती में स्थिरता की अपेक्षा है। पिछले सप्ताह रात के समय वाराणसी के BHU चौराहे पर छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने छात्रों से वार्ता की है। पीएम मोदी ने हाल की रैली में किसानों के लिए नई डिजिटल तकनीक से फसल की खरीदी सुनिश्चित करने का वादा किया है, जिससे कृषि मंडियों की पारदर्शिता बढ़ेगी। नोएडा में राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना जताई गई है। यूपी पुलिस ने हाल ही में आयोजित कानून व्यवस्था बैठक में अपराध पर नियंत्रण के लिए गश्त बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से अपराधियों की निगरानी का फैसला लिया है। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने समर्थन मूल्य में इजाफा किया है, जिससे प्रति क्विंटल मूल्य में वृद्धि होकर अब किसानों को फसल का बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के लॉजिस्टिक्स हब का ऐलान किया है, जिससे राज्य की सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी और बड़े कॉर्पोरेट निवेश आने की संभावना बढ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।